सीतापुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीतापुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3000 लीटर से ज्यादा अवैध कच्ची शराब को बरामद सीतापुर की पुलिस ने किया है। सीतापुर पुलिस ने 26 भट्टियां नष्ट की। पुलिस ने 120 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। सीतापुर पुलिस ने करीब 12,890 लीटर लहन नष्ट किया है। ये आपको दिखा रहे हैं, अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। 12,890 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। बड़ी कार्रवाई सीतापुर पुलिस की। 3000 लीटर से ज्यादा ये अवैध कच्ची शराब को जब्त पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन सतर्क है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। सीतापुर में भी लगातार छापेमारी का अभियान चल रहा है और इसी दिशा में बड़ी कामयाबी सीतापुर पुलिस को हाथ लगी है। 3000 से ज्यादा जो लीटर की शराब थी, अवैध शराब थी, कच्ची शराब थी, उसे जब्त किया गया है। 120 आरोपियों को इस मामले में अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। कच्ची शराब के व्यापार को लेकर साफ तौर पर कह चुके हैं कि जो इस व्यापार में लिप्त हैं उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, संपत्ति कुर्क की जाए। और अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जगह जगह छापेमारी कर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ महोदय एवं एसपी सीतापुर महोदय के द्वारा विगत रात्रि में एक अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे सभी थानाध्यक्ष अधिकारी निकल के जो अवैध शराब का निष्कर्षण जनपद में होता रहा है उस पर दबिश दी गई है। उसमें कुल मिला के जनपद में 120 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 111 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और अवैध शराब की रिकवरी कुल 3030 लीटर है और लगभग 12,890 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। आपको यह भी अवगत कराना है कि आगत जो हमारा नवंबर माह जो बीता है उसमें लगातार अभियान हम लोग अवैध शराब के खिलाफ हम लोग चला रहे हैं। उसमें जनपद सीतापुर में नवंबर महीने में आज दिनांक 24/11/2020 तक कुल 392 मुकदमे हम लोग पंजीकृत करवाए हैं, जिसमें लगभग 10,000 लीटर अवैध शराब की रिकवरी हम लोगों ने किया हुआ है और 435 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और कुल लगभग 45,000 लहन हम लोगों ने नष्ट करवाया है। इसमें पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु पुरी हमारे संवाददाता सीतापुर से इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या ये माने कि कोई खास सोर्स था जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई, या अचानक इस तरह की कार्रवाई है? और ये बताइए किस तरह का हड़कंप वहां पर अवैध कच्ची शराब बेचने वालों के अंदर मचा हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये प्रयागराज और प्रयागराज के बाद राजधानी लखनऊ के बंदरा इलाके में जब कच्ची शराब से मौतों के मामले सामने आए तो उत्तर प्रदेश सरकार में हड़कंप मचा। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया और समस्त प्रदेश की समस्त पुलिस को इसमें अलर्ट किया गया। लिहाजा पिछले 2 दिन से सीतापुर पुलिस के साथ आबकारी की टीम ने संयुक्त छापेमारी करी थी। कल से पूरे मामले में देखा जा रहा था कि पुलिस जगह जगह गिरफ्तारी कर रही है, लहन बरामद कर रही है, कच्ची शराब को बरामद कर रही है, नष्ट कर रही है भट्टियों को। तो इसी में आज सीतापुर पुलिस ने आरपी सिंह पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, इस बात को साफ किया कि सीतापुर पुलिस ने अब तक क्या किया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 120 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो अभी तक नवंबर महीने में 392 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और 10,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। तो निश्चित तौर पे इस व्यवसाय में जुड़े, उस व्यवसाय से लिप्त लोगों में खासा हड़कंप है और खासकर ऐसे लोग जो अब तक आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे वो बिल्कुल बड़ा संदेश इस कार्रवाई से। और इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की छापेमारी पुलिस की तरफ से होती रहनी चाहिए। शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करें। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सरकार। और अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की। यूपी में लव जिहाद का खेल खत्म करने की तैयारी हो रही है। अब लव जिहाद के खिलाफ योगी कैबिनेट की मोहर लगेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। तो आज का दिन
उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। शाम 4:30 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद रोकने के लिए कानून पर मोहर लग सकती है। जी हां, हमारे सूत्रों का दावा यह है कि कानून विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, विधि विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो यहां तक तो प्रोसीजर खत्म हो गया है। अब योगी कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। यूपी में आपको बता दें कि कई हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। सीएम योगी का कानून इन हिंदू बेटियों की रक्षा करेगा लव जिहादियों से। सीएम योगी खुद चेतावनी लव जिहादियों को दे चुके हैं कि लव जिहाद करने वालों का अब राम नाम सत्य होगा। कानपुर, मेरठ, अलीगढ़ समेत कई शहर की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। यूपी में कानून बनने के बाद अब लव जिहाद करने वालों में इस कानून का डर होगा, इस कानून का खौफ होगा। जाहिर तौर पर यह कानून काफी सख्त होने जा रहा है और ऐसे में इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण आधी आबादी के लिए और योगी सरकार के लिए भी, क्योंकि योगी सरकार ने जो कहा वो अब करके दिखाने जा रही है। और सीधे चलेंगे कानपुर, जहां हमारे संवाददाता सूरज पांडे के साथ लव जिहाद पीड़िता है। सूरज, ओवर टू यू। लव जिहाद पीड़िता हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं। अपना नाम बताइएगा। और आज खबर यही मिल रही है कि योगी सरकार लव जिहाद पर कानून लाने जा रही है, कैबिनेट उस कानून पर मोहर लगाएगी। आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है कि सुनकर कि हाँ, सरकार ने इस मामले को सख्त किया हुआ कार्रवाई कर रही है। बस मेरा कहना ये है कि जिस तरह से सरकार ने इस चीज को, इस मुहिम को शुरू किया है, उसी तरह से इसको कंटिन्यू करती रहे और इस पर कड़े से कड़ा फैसला जल्द से जल्द लाए। ऐसा ना हो कि आज मीटिंग हो रही है, आज बात हुई, कल को फिर ये सरकार भूल जाए और इसे टाल दे। लेकिन इसको टालना नहीं चाहिए, इसको जल्द से जल्द शुरू करें और लागू करें, ताकि ये लड़कों की जो जाहिल लड़के होते हैं, खुद तो पढ़े लिखे होते नहीं, किसी चीज को समझते नहीं है, तो ये लड़कों की हिम्मत ना हो कि वापस से किसी लड़की के साथ ऐसा ये गंदा काम कर सके, उस लड़की को गंदा करें। क्योंकि इन मामलों में सिर्फ हिंदू लड़कियां चुनी जाती हैं। जी, आप कह रही हैं हिंदू लड़कियां ही इस मामले में शिकार होती हैं, क्योंकि आप भी लव जिहाद का शिकार हो चुकी हैं। जरा अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि कैसे इस पूरे चुंगल में आप फंसी थी और वो काला अध्याय आपके लिए कैसा था, किस तरह का अनुभव था। उम्मीद करते हैं कि इस कानून के बाद आप जैसी बेटियों को अब न्याय मिल पाएगा। मैम, जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी आप बीती आपको बता रही हूँ। शुरू में तो ये लड़का जब मुझे मिला था तो इसने मतलब अपना नाम सचिन शर्मा बताया, मुझसे बातें करी, प्यार भरी बातें करी, मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसा कर 1 साल बाद ये मुझे नोएडा ले गया। नोएडा ले जाने के बाद इसने मोमडन एरिया में रखा। वहाँ पर इसको मस्जिद में मैंने जाते हुए देखा, तब इसकी सच्चाई खुली। मैंने इससे पूछा कि तुम हिंदू हो, मस्जिद में क्या करने गए हो? तब इसने मुझे मारा पीटा और फिर उसने बोला कि हाँ, मैं एक मोमडन हूँ, तुम्हें भी मोमडन ही बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद से इसका रवैया ही पूरा चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। अक्सर ये मारा पीटा करता था, कभी नॉनवेज खिला दिया और बाद में बोलता था कि तुम्हें गाय का मीट खिलाया है, भैंसे का मीट खिलाया है, तुम मोमडन हो गई हो। और इसमें 1-2 बार तो मस्जिद के मौलवी को लेकर आया मेरे पास कि इनको तुम्हें खुश करना है, इनके साथ तुम्हें रिलेशन बनाना है। वहाँ पर मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई और हमेशा मारपीट करना है, लोगों से मिलने नहीं देना है, हमेशा ये बंद करके रखता था, डरा धमका के रखता था। क्योंकि ऐसे केसों में मोस्टली ये होता है कि लड़कियां अपना घर बार तो छोड़ देती हैं, घर वाले भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो लड़कियां जाएं कहाँ ना। मतलब जैसे मेरे साथ ही हुआ है कि जब मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, अब मैं अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा सकती थी। और इस तरह से इसने मेरा ब्रेन वॉश किया हुआ है। पता नहीं ये क्या चीज़, मतलब मुझे एक जड़ी बूटी की तरह खिलाया करता था, जिससे मतलब मैं खुद होश में भी नहीं रहती थी। ये जो कहता था मुझे वही सही लगता था। और मैंने भी अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं यहाँ से नहीं छूट सकती हूँ, इसी के साथ ही मुझे रहना पड़ेगा।
तो मैं इसकी बातों में आकर मैंने इसके साथ रहना शुरू कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इसने मेरा अबॉर्शन कराने की भी कोशिश की थी। और लेकिन बाद में इसी के कोई मिलने वाले होंगे वहाँ क्लिनिक में, इसमें अल्ट्रासाउंड के दौरान इसको पता पड़ा कि मेरी बेटी है। तो इसने कहा चलो ठीक है तुम्हारी बेटी है, इसको रख लेते हैं, तो आगे चलकर ये बेटी भी काम देगी। फिर उस दौरान 1 साल बाद जब मुझे बेटी हुई है, फिर 1-2 महीने मेरे पास मेरी बेटी रही है। उसके बाद मेरी बेटी को भी इसने किसी तरह बहाने से बात बनाकर अपने घर कानपुर मछरिया में अपने फैमिली के पास मेरी बेटी को भेज दिया। अब ये फैमिली को लेकर ब्लैकमेल करता रहा कि मतलब फैमिली के पास अपनी बेटी भेज दी, अगर तुम ठीक से नहीं रहोगी, किसी से शिकायत करोगी, बताओगी, तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो मैं अपनी बेटी को लेकर मतलब उसकी सिक्योरिटी को लेकर मैं इसके साथ रही कि मतलब मेरी बेटी को मार देगा। सिर्फ उसी बेटी के खातिर मैं इसके साथ मजबूरी में रही है 2-3 साल। जाहिर तौर पर आपने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ झेला है। पूरी सिंपैथी न्यूज़1 इंडिया की आपके साथ है, लेकिन जिस तरीके का कानून अब योगी सरकार लाने जा रही है, आपको लगता है इसकी बेहद ज़रूरत थी? और आप जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको जाहिर तौर पर अब न्याय मिलने जा रहा है, उनके लिए एक रास्ता, एक किरण अब आपको दिख रही है? दिख रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार कानून ला रही है, क्योंकि इस लड़के ने मतलब एक होता है कि सिर्फ मारपीट होती है, लेकिन इसने मतलब उससे भी बुरी जिंदगी मेरी कर दी थी। मैंने अपनी बेटी को किसी तरह कानपुर से वापस बुलाया, इसको दिलासा दिया कि हाँ मैं तुम्हारी बातों में आ गई, तुम्हारे साथ ही रहने को तैयार हूँ। अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया, वापस से वहाँ से भागकर मैं अपने कानपुर वापस आई अपने घर पे। फिर तब भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर इसने बातचीत के बहाने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे, और 5 मिनट बात कर लो, फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। फिर इसने 14 अगस्त को मुझे बुलाकर बातचीत के बहाने से चाकुओं से बहुत ज़्यादा ही वार किया, और कई वार किए, जिससे मैं बिल्कुल मुझे मरने की हालत पे छोड़ दिया। फिर लेकिन वहाँ पर 2 लड़कों ने आकर मेरी जान बचाई, और उन लड़कों ने दौड़ के पुलिस वालों को बुलाया। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब आप जैसी बेटियों को न्याय मिलेगा, क्योंकि सख्त से सख्त कानून योगी सरकार लाने जा रही है। इस कानून पर मोहर आज योगी कैबिनेट में लगेगी। आपने सुना, खुद लव जिहाद का शिकार पीड़िता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कह रही हैं कि जाहिर तौर पर इस तरीके के सख्त कानून की जरूरत थी। और अब हम सीधे गाजियाबाद चलते हैं। गौरव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, कई लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। गौरव, गाजियाबाद की जनता इस कानून को किस नजरिए से देख रही है? देखिए मनु, सबसे बड़ी चीज ये है कि लव जिहाद से कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को सेफ नहीं महसूस करती हैं, उससे भयभीत रहती हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं इन्हीं से समझेंगे कि लव जिहाद से ये किस तरीके से लव जिहाद जिसमें एक आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और लड़कियों को उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है जहां पर वो किसी के साथ नहीं रह पाती। ऐसे में आप इससे कानून सरकार लाने जा रही है, आप क्या सोचते हैं? जी हाँ गौरव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे टॉपिक पे आज हमसे बात की है। लव जिहाद जो आए दिन कहीं ना कहीं हिंदू परिवारों की लड़कियां कहीं ना कहीं इस लव जिहाद के चक्कर में फंसती हैं। मुस्लिम लड़के जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके अपना नाम बदल के भोला, मोना, मोनू, सोनू अपना नाम रख के हिंदू लड़की परिवारों की लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, और उसके बाद ऐसा भी बहुत कुछ सुनने में आता है कि कुछ टाइम के बाद ये उन लड़कियों को छोड़ देते हैं। हमारी भाजपा की सरकार जब आई और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने लोगों को ये आश्वासन दिया, स्पेशली हिंदू फैमिलीज को, कि हम जल्द ही एक कानून बनाएंगे जिस कानून के तहत हम हो सकता है जो लड़के अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं उनको सजा का कानून पास हो, और हिंदू परिवारों को इससे बहुत राहत मिलेगी अगर ऐसा कोई कानून पास होता है। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, और मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ रिसर्च भी कर रही हूँ, कि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को फंसाते हैं। और उनके मेरे साथ ही, मैं खुद प्रोफेशनली एक डिजाइनर हूँ, और मेरे साथ ही ऐसा हुआ है जो मैं आज लोगों को बताना चाहूंगी कि मेरे पास एक लड़का काम करने के लिए आया, और 1 हफ्ता उसने मेरे पास काम किया, और अचानक जैसे ही आपको पता होगा फ्राइडे को ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, और वो ऑल ऑफ द सडन खड़ा हो गया कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, अरे आप तो भोला हो? उसने बोला नहीं मैडम, मैंने नाम यहाँ पर आके भोला रखा है, वैसे मेरा नाम इमरान है। 1 हफ्ते तक मैं उसकी आइडेंटिटी को जज नहीं कर पाई। तो ऐसी छोटी सी जो लड़कियां होती हैं, कॉलेज गर्ल्स लड़कियां, इतनी जल्दी सामने वाले की आइडेंटिटी को जज नहीं कर पाती, और वो कहीं ना कहीं इस लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है।
मेरा सरकार से ये सभी लोगों के आपके माध्यम से और सभी लोगों की तरफ से सरकार से ये निवेदन है कि हमें इस कानून को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और सख्त सजा सुनानी चाहिए, उनके लिए एक्शन लेना चाहिए जो ऐसे भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं। और भी लोग हैं मनु, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजाता है। सर, आप इस लव जिहाद कानून के आने से कितना खुश हैं? यदि सरकार इसको लाती है और इसमें किस तरह की सजा होनी चाहिए? देखिए गौरव, पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। इवन टुडे आई एम वेयरिंग दिस अनारकली, दिस इज अ मुस्लिम ड्रेस एंड आई एम हिंदू, राइट? सो बट एट द एंड ऑफ द डे किसी को हमें डिसीव करना, धोखा देना, वो गलत है। तो ऑब्वियसली जिस बंदे के डिसीव करने से अगर दूसरा बंदा इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, दे शुड बी सम रूल्स अगेंस्ट। और भी लोग हैं, क्या नाम है? जैसे ये बता रहे हैं कि भाई जो अपनी आइडेंटिटी छिपाए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, करनी चाहिए। इस पे कानून लाने वाला है, आप कानून का समर्थन में? हाँ जी, हाँ। तो यानी कि मनु, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो सब चाहते हैं कि इस पर एक कानून आए। वो लड़कियां जो नाम छुपाने वाले, आइडेंटिटी छुपाने वाले प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और अपनी जिंदगी खराब कर लेती है या कर बैठती हैं, इन सब को कहीं ना कहीं राहत मिले और सरकार के इस कानून में न सिर्फ कानून आए बल्कि सजा इतनी कठिन हो, कठोर हो, जिसकी वजह से वो लोग इस तरह की घटना ना करें। जी, शुक्रिया गौरव, जुड़ने के लिए, तमाम लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा गाजियाबाद की जनता, खासतौर पर आधी आबादी काफी उत्सुक है, खुश है और राहत महसूस कर रही है कि जो बेटियां अब तक लव जिहाद का शिकार होती थी, जिनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती थी, आखिरकार वो अब इस जिंदगी से बाहर निकल पाएंगी, उनको न्याय मिल पाएगा और लव जिहादियों के बीच खौफ होगा। तो योगी कैबिनेट में लव जिहाद रोकने के लिए कानून पर मोहर लग सकती है। उपचुनाव के मैदान में गरजते हुए सीएम योगी इस पर कानून लाने की बात कर चुके हैं। जौनपुर में क्या कुछ कहा था सीएम योगी ने, जरा देखिए। शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का लव जिहाद कानून पर क्या कुछ कहना है, देखते हैं। देखिए, लव जिहाद को लेकर लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, पहले भी थी और इधर कुछ ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कानून बनाएंगे और उसी क्रम में हम कानून बना रहे हैं। क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा कि आप मिशन के तहत, लव जिहाद के तहत बच्चियों को बहला फुसला कर और उनको धर्म परिवर्तन कराएं या आप अपने मिशन का पार्ट बनाएं। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूं वो जिहादी लोगों को भी जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं, उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ संदेश है आदरणीय योगी जी का। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 1 इंडिया पर।